जय मसीह की। आइए हम वचन पढ़ेंगे। एक हम वचन देखेंगे। यहाँ लिखा है दूसरा राजाओं, देखिए यहाँ दूसरा राजाओं 4:1 में लिखा है। यहाँ लिखा है, देखा पहले, एलीशा और एक विधवा। दूसरा राजाओं 4:1 में लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि वह मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विधवा स्त्री थी और उसका जो पति था वह भविष्यवक्ताओं के साथ रहता था, परमेश्वर की सेवा करता था। और एक दिन क्या हुआ, वो जो है विधवा स्त्री का पति मर गया और उसके ऊपर इतना कर्ज था कि वो भर नहीं पाया था। उसके पहले वो मर गया। कर्जदारों ने आकर उसके घर को दुहाई देने लगे, उसके घर को कहने लगे। दूसरे में लिखा है, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब ये तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेच कर ऋण भर दे और जो रह गए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। यहाँ हम विधवा स्त्री के जीवन के बारे में सीखेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एलीशा जो है, उसका जो पति कर्जदार उसके घर को आते थे, उसके और सब कुछ उसके बच्चों को भी अपना दास बनाने के लिए ले जा रहे थे। वचन में लिखा है, अब उसे देखो, मेरा देकर कहा, मेरा पति मर गया। यहाँ तो उसका पति मर गया, लेकिन उसके ऊपर क्या था, वो कहती है कि और तू जानता कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए जाए। यहाँ देखिए, आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे किसी भाई बहन के साथ अगर ऐसी दुर्घटना हो, कोई कर्जदार वाला हो, कर्जे हैं उसके पास, अगर उसके घर पे आ जाए या लोन लिया हो किसी का नहीं भर पाए, अगर वो आ जाए तो क्या करते, हमारे जितने भी सामान होते सब उठा ले जाते। वैसे इस विधवा स्त्री के साथ भी वैसा ही हो रहा। कर्जदार आकर उसके सब कुछ छीन लिया और उसके बाद भी उसके बच्चों को अपना दास बनाने के लिए ले जा रहे थे। अब वो विधवा स्त्री, बच्चे छोटे, क्या कर सकती थी? उसे सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा था। वो देखिए, वो स्त्री के जीवन के बारे में हम एक बात सीखेंगे कि वो स्त्री जो विधवा स्त्री थी, वो किसी के पास नहीं गई। क्यों नहीं गई? वो जानती थी, अब वो चाहती थी किसी के पास जाकर अपनी मदद मांगने के लिए किसी के पास भी जा सकती थी और अपनी सहायता के लिए पैसे मांग सकती थी और उसके कर्ज को चुका सकती थी। लेकिन उसने कहीं नहीं गई, उसने परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर के भवन, उसके दास हैं एलीशा है, उसके पास गई। क्यों गई? क्योंकि उसे परमेश्वर पे सच्चा भरोसा था। क्यों ना मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं, परमेश्वर का दास है, मुझे भरोसा कि वही कुछ कर सकता। वहाँ देखिए, स्त्री वो वहीं पे गई, उसी एलीशा के पास गई। ठीक है, हमें क्या करना, हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं आती, बीमारियां आती, कर्जे आते हैं। हर चीज़ अगर हमारे जीवन में आता है तो हम अपने छुड़ाने के लिए, अपने बचाव के लिए
बहुत कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, हम संसार में पहुंच जाते हैं, हम लोगों से अपनी मदद मांगने लगते हैं। हम कहते हैं कि हमें इतना रुपया चाहिए, हमें दे दो, हम बाद में अपना वापस कर देंगे। हम कहीं भी जाते हैं अपनी समस्याओं को हल ढूंढने के लिए, लेकिन क्या हम आज अपने जीवन से सीखें? क्या हम जब हमारे जीवन में कोई कमी घटी होती, हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर के बेदी के सामने जाते हैं? आप जाते भी होंगे, आप प्रेयर भी करते होंगे, लेकिन आपके जीवन में क्या होता नहीं वो चीज़ें। क्यों नहीं होता? आपको विश्वास नहीं है परमेश्वर के वचन पर, आपको भय है, आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा। आप प्रार्थना करके जाते हैं, आप 1-2 घंटे इंतज़ार कर, कुछ नहीं होता तो आप फिर संसार में भाग जाते हैं मदद मांगने के लिए। ठीक है, वचन में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी बारी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट को जोहूँगी। जब परमेश्वर कहता है कि बाट जोहूँगी मैं भोर को, तो क्यों आप इंतज़ार नहीं कर सकते परमेश्वर का? आप परमेश्वर का बाट नहीं जो सकते? परमेश्वर का सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कितने कितने चमत्कार कर रहे थे। समुंदर को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर स्वयं पर अपने दासों से बात करता था, सामने सामने बात करता था। मूसा के देखो जलती झाड़ियों में दर्शन दिया परमेश्वर ने, वो सामने परमेश्वर चमत्कार करता था। लेकिन आज परमेश्वर किसी के द्वारा परमेश्वर चमत्कार करता है। आप माने या ना माने, लेकिन हम मानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। जो उसका वचन कहता वो पूरा होता है। वचन कहता है कि धरती आकाश टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। आज इस एलीसा और ये विधवा की स्त्री के बारे में क्यों यहाँ लिखा परमेश्वर? यहाँ वचन क्यों लिखा गया? हमारे लिए लिखा गया ताकि हम भी वैसे, अगर हमारे जो में कोई कर्जदार आते हैं, कर्ज है, तो हमें क्या करना? भरोसा करना। ये जो वचन है इसको बार बार प्रार्थना में अपने मनन करना। नहीं प्रभु, विधवा स्त्री के जैसे तूने कर्ज को चुकाया। मैं जानती हूँ आज जो मेरे घर पे आ रहे हैं, जो मेरे जीवन इतना बड़ा कर्जा है, मैं मनुष्य नहीं चुका सकता, मनुष्य हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन तू कर सकता है। एलीसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या। यहाँ एलीसा जब वो विधवा स्त्री कहने लगी उसके दुख को, अपने दुख को बताने, तब एलीसा कहने लगा कि उसने पूछा तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। बताइए, बेचारी के घर में कुछ नहीं था, एक हांडी सिर्फ तेल था। देखिए, पर हम अभी आपको बताया कि परमेश्वर किसी के द्वारा जो है चमत्कार करता है। यहाँ भी परमेश्वर ने तेल का इस्तेमाल किया, तेल के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किया। आज भी अगर आपके घर में कर्ज भले हैं, परमेश्वर उसी में से कहीं ना कहीं से आपको चमत्कार जरूर करेगा। आप विश्वास रखें। अगर आपको वचन पर भरोसा है तो इस वचन को बार बार जब भी प्रार्थना करें, इस वचन को बोले, नहीं पिता, जैसे उस विधवा स्त्री थोड़े से कुप्पी के तेल के द्वारा तूने उसके सारे कर्ज को चुकाया। मुझे भरोसा है परमेश्वर, तू मेरी थोड़ी सी चीज़ों से तू बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यहाँ देखिए, तीसरे मिलेगा, उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। यहाँ परमेश्वर एलीसा कहता है कि उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया, तेरे थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, जो भर जाए उन्हें अलग रखना। यहाँ देखिए, परमेश्वर चमत्कार किया परमेश्वर ने। तब वह उसके पास से चली गई, अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद करके तभी उसके पास बर्तन लाए गए और उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी लिया। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्तों को यह बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत अपना निर्वाह करना। यहाँ देखिए, वो स्त्री जो है वो परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखा। परमेश्वर के दास के पास क्या हम जाते हैं? हम अपने आप को देखें। ठीक है, परमेश्वर अगर आपके जीवन कोई कर्ज है तो इस वचन को बार बार आगे कहा है, देखना आपके जीवन में सारे कर्ज को परमेश्वर भर देगा। पर हमारे जीवन में भी कुछ थोड़ बहुत थे, लेकिन परमेश्वर ने, जब हमने प्रार्थनाएं की, हम अपने बच्चों की फीस में से हम परमेश्वर को भेंट देते थे। लेकिन आज भी अगर हमें लाखों की ज़रूरत पड़ती है तो परमेश्वर हमें चमत्कार करता, हमें देता है। आप भी भरोसा रखें। और अगली
हाँ, हम ये विधवा स्त्री के बारे में कल सीखेंगे, बताएंगे कि वो स्त्री कैसी थी, वो क्यों भरोसा इतना किया परमेश्वर पर, और परमेश्वर कैसे चमत्कार किया। अगली वीडियो में हम इसको बताएंगे, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को पूरा देखना। जय मसीह की सभी।